A very good afternoon to all of you. I am Abhishek Tripathi. Today I will be talking about some fundamental questions which are crossing the minds of the students in the COVID-19 pandemic. अब COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन से तो आप सब अवेयर हैं। आज हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस की बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के कैरियर से रिलेटेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन, करना क्या चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं हुए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कम से कम 4-5 साल की तैयारी कर चुके हैं। अब उनको ये सवाल उनके दिमाग में हमेशा चल रहा है कि अब इस पैंडेमिक सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। तो लेट मी बी वेरी शॉर्ट टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक। कुछ चीजों के ऊपर हमारे कंट्रोल नहीं होता, तो उन चीजों को हमें साइड में रख देना चाहिए। अब सबसे सिंपल चीज ये है, जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं और जो बच्चों ने ग्रेजुएशन खत्म नहीं किया, जिन्होंने ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं, तो उनकी तैयारी में बहुत ज्यादा फर्क उनको नहीं पड़ना चाहिए। उन बच्चों को एज इट इज मोटिवेटेड रहना चाहिए, उनको ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करना चाहिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए, जो जिसके बारे में अभी भी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूं कि वो बच्चे क्या करें जिनके ग्रेजुएशन के कोर्सेज खत्म नहीं हुए। इन अदर वर्ड्स, व्हाट दोज स्टूडेंट्स विल डू, दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन कोर्स। लेट अस बी वेरी फ्रैंक and talk to the point. We are talking about competitive exams, जिसमें मेरे पहले वीडियो में भी मैंने बोला था आप लोगों को कि सिलेक्शन का रेशियो 0.1% या उससे कम होता है। इन अदर वर्ड्स 99.99% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं करते, सिर्फ 0.1% बच्चे क्लियर करते हैं। अगर उनके ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं और वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, अभी ऐसा नहीं है कि उनको 3 महीने 6 महीने या साल भर में ये एग्जाम क्लियर वो कर सकता है। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, मे बी बहुत ही कम, एक आधा बच्चा लाखों में निकल सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। एक एवरेज और अबव एवरेज बच्चा भी 6 महीने साल में कोर्स खत्म नहीं कर सकता। तो जिनके ग्रेजुएशन के कोर्सेज खत्म नहीं हुए हैं, उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, कॉलेज एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जिस्टिंग कोर्सेज, ऑन योर एग्जिस्टिंग एग्जाम्स, नॉट थिंकिंग अबाउट योर कैरियर राइट नाउ, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट योर कैरियर। लेट द सिचुएशन गेट नॉर्मल, लेट देयर बी एन एंटीडोट और अ वैक्सीन, देन वी विल टॉक अबाउट योर केस. Saying that, now we should talk about the students, those who have already cleared their graduation exam, post-graduation exams, and they are in a position to prepare for the exam, number one, or they have been preparing for the exam since the last 3-4 years, 2 years, 3 years, 1 year, whatever it may be. Now, उन बच्चों के दिमाग में एक ये सवाल हमेशा आता है कि कॉल्स भी आते हैं मेरे पास कि सर ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहिए, ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहिए, करना क्या चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत डाइसी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन द फर्स्ट गो इटसेल्फ आई विल टेल यू, ऑनलाइन कोर्सेज आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑफलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन कोर्सेस में जो क्लैरिटी, जो फोकस, जो आपको समझ में आएगा, जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो कभी ऑनलाइन कोर्सेस में आ ही नहीं सकता। लेकिन अब करें क्या? द सिचुएशंस हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली. सिचुएशन is beyond our control. COVID-19 pandemic is not in our hand. We do not know when there will be a vaccine or an antidote. So now we have to make the best use of our resources. In such a scenario, what should we do? Offline courses are completely out of question. Now come to online courses. Now while taking online courses, now there are lot of doubts in the minds of a common student. What are the doubts? Which are the online courses to follow? There are so many courses available there. I'll tell you a simple thing here. There is a term called data flooding or overflow of data.
इतना डाटा अवेलेबल हो जाता है कि बच्चे का फोकस लूज हो जाता है। इतने सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उसमें से 80 to 90% ऑफ द कोर्सेज अगर आप देखो तो फ्री में अवेलेबल है। अब बच्चे को ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कौन से कोर्सेज करूं, इन द प्रोसेस वो कई सारे वीडियोस देखता है, कई सारे ऑनलाइन देखता है। इन द इवेंट ऑफ सच अ केस वो करता क्या है, वो सबसे बड़ी गलती यहां पे करता है, सबसे बड़ी ब्लंडर जो है वो यहां पे कमिट हो गया। क्या? ही हैज लेस टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, ही हैज लेस टाइम फॉर रिवीजन। ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप परसेंटेज की चैप्टर करो और या आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखो, सारे टीचर्स के ट्रिक्स अलग होंगे, फंडामेंटल ट्रिक्स अलग, क्वेश्चंस अलग। वो 10 से 15 टीचर्स का देखेगा, 10 से 15 टीचर्स के देखने के बाद ही और सी गेट कंफ्यूज्ड कि उसको कैसे फिर हैंडल करना है। कंफ्यूजन तो है ही है, उसके अलावा क्या है, रोज के जो उसको रिवीजन करना चाहिए वो कर नहीं पाता। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा भी था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम चीज को मैक्सिमम टाइम करना है। इन अदर वर्ड्स कि आपका जो स्पाइरल है वो आउटगोइंग होना चाहिए रादर देन इनकमिंग। ये नहीं कि पहले सारी रिसर्च करो लास्ट में कुछ पढ़ो। एक बुक को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है रादर देन 10 बुक को एक बार पढ़ना। तो ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहिए। इस पॉइंट पे तो हम लोग अब सब वी आर हैविंग द सेम ओपिनियन कि ऑनलाइन कोर्सेज तो अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। नाउ व्हाइल गोइंग फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, किसके ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे? अब ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट मेरा रिक्वेस्ट ये है उन स्टूडेंट्स को, अगर आप कहीं पे भी ऑफलाइन कोर्सेज कर रहे थे और किसी भी ऐसे टीचर के साथ आप ऑलरेडी एक्वेंटेड थे जो ऑनलाइन कोर्सेज अभी ऑफर कर रहे हैं, तो प्लीज गो फॉर देयर ऑनलाइन कोर्सेज इंस्टेड ऑफ trying to experiment and explore, because this is not the right time for you to experiment. ऑलरेडी आपने 3-4 साल लगा दिए हैं। दूसरे टीचर को फॉलो करके शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है, या जो अपने एग्जिस्टिंग फैकल्टी से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, या वो चाहते हैं कि इससे बढ़िया कुछ मिले, इससे बेटर कोई ऑप्शन निकल के आए। यस, देयर आर मेनी कोर्सेज अवेलेबल एंड आरएम एकेडमी as you know English courses आज के बाद प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। will be daily providing a vocabulary, idiom phrases, phrasal verb capsule. At the same point of time we'll be providing a Hindu review, plus we will be discussing some questions on a daily basis. But otherwise you should also go for some standard teachers who are not only providing the education at a lower cost but at the same time they are giving quality based education. हाँ, you can explore. हाँ, ये नहीं कि एक ही टीचर को blindly follow करें, नहीं, आप 5-7 टीचर्स को आप देख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि 70 टीचर्स के आप क्वेश्चंस देख रहे हो, 20-25 टीचर्स के आप क्वेश्चंस देख रहे हो, उनको आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला। सो दिस इज ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। नेक्स्ट सवाल जो है, पॉइंट टू बीइंग टेकन केयर ऑफ, वैकेंसी। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार आ रहा है कि वैकेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी सुनने में आया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 1 साल तक एलटीसी नहीं दिया जाएगा, वैकेंसी नहीं निकलेगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन। वैकेंसी पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता। या तो इमीडिएटली पड़ेगा या थोड़े दिन बाद पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ट्राइंग टू ऑफसेट अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में गो ऑन कैरी ऑन विथ इट्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर अ शॉर्ट वाइल, 3-6 महीने के लिए। वो शायद कोविड-19 से अगर हम लोग जल्दी से इससे हम लोग बरी हो जाते हैं, इससे हम काबू पा लेते हैं कोविड-19 के ऊपर, तो मे भी अगले 3 से 6 महीने तक वैकेंसी निकलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में वैकेंसी में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मिनिमम आप मान के चलो 1-1.5 साल तो फर्क पड़ना ही है। वैकेंसी कम होंगे या तो निकलेंगे नहीं। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, तो हमें क्या करना चाहिए? शुड वी कंटिन्यू स्टडिंग? शुड वी चेंज आवर स्ट्रीम? ये क्वेश्चन बार बार एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है। सबसे पहली बात ये, वैकेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम होते जा रहे हैं। कोविड को आप हटा दो एक बार, 3 साल पहले जिस एक एग्जाम में 5000 वैकेंसी था, आज वो घट के 500 तो हो ही गया। चाहे कोविड होता या नहीं भी होता तो 500 आगे तो घटने ही वाला था ना। तो
आप जब इस फील्ड में एंटर हुए थे तो आपको यह पता ही था कि कंपटीशन इसमें हाई होगा, एक स्टेबल जॉब है, लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर ऑफर्ड विद अ पीएसयू और अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये सब समझ के मैं आया था इस वैकेंसी में, और आई हैव टेकन सच रिस्क विद फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि व्हाट आई एम टू एनकाउंटर इन द कमिंग डेज। तो अब ये वैकेंसी का सवाल क्यों, नंबर 1। सेकंड, अगर मान लो वैकेंसी निकल भी जाते और मैराथन में निकल जाते, मान लो कोविड-19 जून जुलाई अगस्त तक हम लोग इस पे काबू पा लेते हैं, सितंबर में सारे आपके एग्जाम्स हो जाते हैं एक के बाद एक। क्वेश्चन इज, क्या आप इस एग्जाम में एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं? क्या आप क्लियर कर पाओगे? क्वेश्चन का आंसर यस भी हो सकता है और क्वेश्चन का आंसर नो भी हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर यस तब होगा अगर आप पॉइंट नंबर 4 फॉलो करोगे, अदरवाइज आप भूल जाओ, क्वेश्चन का आंसर हमेशा नो ही आएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? आपको आपका शेड्यूल और मोटिवेशन कुछ रहा होगा। अगर आप वाकई सीरियस स्टूडेंट हैं और उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में आते हैं जो अब तक उन्होंने सही से तैयारी करी थी, कई बार उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस 0.25 1 मार्क से रह रहे थे, या कई इंटरव्यूज भी उन्होंने दिए थे, तो दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स। तो उनका मोटिवेशन और शेड्यूल इससे पहले कुछ रिटेन हुआ होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, उसको 1.5 टाइम्स बढ़ा देना है। आप बोलोगे सर बढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल सिंपल है। आपको अब जाने आने का, ऑफलाइन क्लासेस करने का, जाने आने का टाइम तो सब बच ही रहा है ना। तो अब कहने का मतलब क्या है? अब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आपके ये जो टाइम बच रहा है आप उसको रिवीजन और प्रॉपर स्ट्रेटेजी में लगाओगे। इसके 2 फायदे हैं। फर्स्ट तो ये, आपका कंपटीशन कुछ सुओ मोटो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है। आप कहोगे ऑटोमेटिकली कैसे एलिमिनेट? ऑटोमेटिकली ऐसे एलिमिनेट क्योंकि ये जो सवाल इससे पहले हमने डिस्कस किया था, ये सवाल सिर्फ आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है, टीचर्स के दिमाग में भी चल रहा है, अराउंड द ग्लोब चल रहा है। इंडिया में तो चल ही रहा है, हर जगह चल रहा है कि वैकेंसीज क्या होंगे, पीएसयू होगा, जॉब होगा, नहीं होगा। इनफैक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयज भी सोच रहे हैं कि हमारा कल के डेट में जॉब रहेगा, नहीं रहेगा, क्या परसेंट सैलरी पे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, रिट्रेंचमेंट होगा, नहीं होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, ये सबके लिए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा है। इस टाइम में हु विल कम आउट एज अ विनर? विनर वही होगा जिसका शेड्यूल पहले जैसा होगा या पहले से बेटर होगा, मोटिवेशन पहले जैसा होगा या फोकस पहले से बेटर होगा। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं, एक आपको पता है कि एग्जाम्स 15 दिन बाद है, एग्जाम 3 महीने बाद है, एक फोकस अलग तरह से अपने आप आ जाता है। लेकिन यहां पता ही नहीं है, वैकेंसी का पता नहीं है, एग्जाम का तो पता होना मुमकिन ही नहीं है। तो इस टाइम पे शेड्यूल और मोटिवेशन को मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट है। इट इज सेड व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। आई विल रिपीट, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।